महादेव। साथियों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथियों आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां, नियम और आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न जो कि पशुपतिनाथ व्रत से जुड़े हुए हैं और हमारे जवाब। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सादर जय श्री कृष्ण साथियों, मैं हूँ चित्रा झा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बाबा भोलेनाथ के पाशुपति रूप के लिए किया जाने वाला ये जो व्रत है वो 5 सोमवार का व्रत होता है, जिसके जो नियम और जो विशेष जानकारियां होती हैं उसके बिना यदि हम अज्ञानता में व्रत करते हैं तो हमारा व्रत निष्फल होता है, हमको व्रत का फल नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के जवाब देने के साथ साथ मैं आपको उससे जुड़ी हुई बाकी सारी बातें भी बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको व्रत करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और आपका व्रत सफल भी होगा। क्योंकि ये व्रत मैंने 2 बार किया और बाबा भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और अभी मैं तीसरी बार इस व्रत को कर रही हूँ। वही वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, उसका आपने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न मेरे से जो पूछा गया था वो था कि यदि हम सोमवार का व्रत पहले से कर रहे हैं तो इस व्रत को हम कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप जिस नियम से सोमवार का व्रत कर रहे थे उस नियम को ड्रॉप करके ये जो 5 सोमवार का व्रत होता है उस नियम के अनुसार, मतलब पाशुपति व्रत का जो नियम है उसको फॉलो करते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए हमको इस व्रत को करना होता है। जिस नियम से आप पहले कर रहे थे उसे आप ड्रॉप कर दीजिए। पहला जिस दिन आप व्रत करें तो आप संकल्प लें कि आप 5 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, वही पाशुपति रूप के लिए। तो समझ गए होंगे आप। और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न और भी होते हैं जो मन में आ जाते हैं, कुछ जानकारियाँ हैं वो भी आप समझ लीजिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये व्रत कब किया जाता है और कब नहीं करना चाहिए वो भी हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, अगर आप पहले से व्रत एकादशी कर रहे हैं, पूर्णिमा देख रख कर रहे हैं और वो सोमवार के दिन पड़ जाती है और आप पाशुपति का व्रत रख रहे हैं और यदि वो सोमवार के दिन पड़ जाती है, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा करते हैं और यदि उस दिन पड़ता है सोमवार के दिन, तो हमको पाशुपति वाला जो व्रत हम कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ता है, हमारा जो पुराना वाला व्रत है उसको करना पड़ता है। अगर यही व्रत करते करते जैसे अब जी श्रावण सोमवार आ जाता है, वो भी हम पहले से कर रहे हैं, तो फिर हम पाशुपति व्रत नहीं रख सकते। क्योंकि जो व्रत हम पहले से करते आ रहे हैं वो यदि सोमवार के दिन आ जाता है कोई भी व्रत, तो हमको वो करना है, पशुपति वाला हमको ड्रॉप करना होगा। और जिस नॉर्मल आप सोमवार कर रहे हैं तो फिर आप इस व्रत को कर सकते हैं। 5 सोमवार का व्रत है और जब रजस्वलाधम मतलब पीरियड्स टाइम में आप लोगों को ये व्रत करना है, लेकिन मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे, तो इस व्रत के जो 5 व्रत होते हैं काउंट नहीं किए जाते हैं। मतलब व्रत तो रखेंगे आप, सारे नियम भी फॉलो करेंगे, जैसे आप पूरे खाना पीना जो है व्रत के अनुसार ही करना होगा आपको, लेकिन व्रत काउंट नहीं होगा 5 व्रतों में और आपकी कोई पूजा भी नहीं होगी, लेकिन व्रत ध्यान रखना करना है। और यदि आप किसी दूसरे के यहाँ चले जाते हैं तो फिर इस व्रत को आपको नहीं करना है। सपोज अगर आप अपने घर में हैं और मायके चले गए हैं या मायके से में एक व्रत कर रहे हैं और ससुराल में आ गए हैं, तो फिर इस व्रत को नहीं किया जाता। जहां आप इस व्रत को शुरू करते हैं, पूरे 5 व्रत आपको वहीं करना पड़ते हैं। जिस घर से आप शुरू कर रहे हैं, जिस मंदिर में जाकर कर रहे हैं, मतलब मंदिर और घर की देहरी बदली नहीं जाती है। जिस घर में आपने एक व्रत किया है, पूरे 5 उसी घर में ही करने पड़ेंगे। ये तो पूरा ये व्रत करने का जितने भी किस दिन करना है और किस दिन नहीं करना है, आशा करते हैं आपको अच्छे से बता पा रहे हैं हम। और अब व्रत में हमसे पूछा गया कि अगर हम सामग्री जो रखते हैं, बाई चांस यदि हम कुछ भूल जाते हैं तो फिर उसका क्या किया जाए। किसी ने हमसे पूछा था कि हम जनेऊ ले जाना भूल गए। अगर आप पूजा की थाली लगा रहे हैं और थाली लगाते समय आपसे कोई चीज़ छूट गई है तो आप उसको मन में संशय मत लाइए और भगवान से प्रार्थना करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम जप करते हुए थाली लगाएंगे तो मन में रखिएगा कि जो आप रख रहे हैं वो शिव को चढ़ा रहे हैं, आपका व्रत पूरा सफल होगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि जो पूजन की सामग्री आप पहले दिन ले गए हैं पूरे 5 में ले जाना है। आपके पास जो है आप वो सामग्री लेकर के जाइए। और ये जो धतूरा होता है वो 5 व्रत में चढ़ाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं होता। किसी भी एक व्रत में आप अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाएंगे और मनोकामना पूरे 5 व्रत में नहीं बोली जाती, पहले व्रत में बोली जाती है और अंतिम व्रत में कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, हमने अपना कर्म पूरा कर लिया, अब आपकी बारी है। हर बार नहीं बोलना पड़ता हमको। अब हमसे पूछा गया था कि प्रसादी, तो प्रसादी के लिए आपको अपने घर में बनाना है। किसी ने हमसे पूछा
कि गुड़ हम भोग लगा सकते हैं क्या? जी नहीं, आपको प्रसादी स्वयं बना के अपने घर से ले जानी है। मार्केट की खरीदी हुई भी प्रसादी आप नहीं लेके जा सकते, स्वयं बनानी है। 2-3 लोग व्रत कर रहे हैं घर में, पति पत्नी कर रहे हैं, सास बहू कर रहे हैं, ननद भौजाई मतलब ननद भाभी मिलके कर रहे हैं, तो भी आपको प्रसादी अलग अलग बनानी होती है। एक प्रसादी बन गई, उसके बाद में दूसरी प्रसादी बर्तन धोने के बाद में बनेगी। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहले व्रत में आपने खीर बना ली है, हलवा बना लिया है तो वो 5 व्रत में बनेगा। 5 व्रत में आप अलग अलग भोग लगा सकते हैं। आशा करते हैं ये भी अच्छे से बता पाए हैं आपको सामग्री के विषय में और प्रसादी के विषय में। अब देखिए, सामग्री आप जो भी रखेंगे खुद के पास जो हो वही रखिएगा। मायके का आया हुआ या किसी से लिया हुआ बिल्कुल अपनी थाली में मत रखिएगा। और उस दिन कुछ खाइएगा भी मत किसी दूसरे का दिया हुआ। जो भी आपके पास घर में है वही आपको खाना है। मंदिर में भी जाकर के कभी कोई चीज़ दूसरे की थाली में दिख गई, अपनी थाली में नहीं है, कोई दे तो बिल्कुल मत लीजिए। अपने पास जो सामग्री है उसी से ही पूजन कीजिए आप। और सामग्री की वीडियो भी हमने डाली है, आपको बहुत सहायता मिलेगी अगर आप उसको देख लेंगे तो। आई बटन में हम दे देंगे आपको, आप उसको पहले इस वीडियो को देखने के बाद में आप उसे भी देख सकते हैं। शाम की पूजा की विधि भी डाली है क्योंकि वो मेन होती है, इसलिए हमने आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें और भी पूछी गई हमसे कि व्रत में क्या खाया जा सकता है, नमक खा सकते हैं कि नहीं। सुबह की पूजन जब आप करके आते हैं तब आप अपनी स्वेच्छानुसार फलाहारी घर में बना कर या फल खा सकते हैं, लेकिन मीठा खाएंगे, फलाहार वाला नमक भी नहीं खाना है। पूजन करने के बाद एक बार खाना है आपको। और शाम में जब आप पूजा करके आते हैं तब आपको पूजन के बाद में जो सबके लिए भोजन बना है उसी भोजन को आप खा सकते हैं। पहले प्रसादी खानी होती है, उसके बाद में फिर आप खाना खा सकते हैं। साथ में आप लेके बैठ जाइए, पहले खाना प्रसादी खा लीजिए और उसके बाद में फिर खाना खा लीजिए। खाना आप सात्विक भोजन खाएंगे, मतलब लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना है उस दिन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक कमेंट और आया था हमारे पास कि किसी से मतलब पूजन करने में एक गलती हो गई थी कि वो 6 दीपक जब हम घर से लेकर जाते हैं तो उसमें उन्होंने पूरे के पूरे 6 दीपक जला दिए थे। फिर उन्होंने गलती तब तो हो ही गई है, अगर बाई चांस आपके साथ में ऐसा हो जाता है कि आप पूरे 6 दीपक वहाँ जला देते हैं, या कभी कभी ऐसा कई लोगों के संग में हो गया है कि वो दीपक लाना ही भूल जाते हैं, प्रसादी लाना भूल जाते हैं, तो आप प्रसादी लेने दोबारा चले जाइए, दीपक लेने दोबारा चले जाइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरे 6 दीपक जला दिए हैं वहाँ पर, तो फिर आप उसमें से जला हुआ बुझाइए मत, उसे जला हुआ दीपक ही अपने संग में ले आइए, आराम से लेकर आइए कि वो बुझे ना, और उसे लाकर अपनी देहरी पर रख दीजिए और भोलेनाथ से माफ़ी मांग लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपशगुन मत करिए, उसे बुझाइए मत। उनसे गलती हो गई थी, बुझा दिया था, उन्होंने हमसे पूछा था तो हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसी गलती कभी आपके संग में हो जाती है कि आप पूरे 6 दीपक जला देते हैं या भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा ले जा सकते हैं। आप कुछ सामग्री यदि आप पूजन की घर पर भूल गए हैं, कोई लाने वाला है तो बिल्कुल आप अपने घर से दोबारा मंगा लीजिए। कई बार हम भी दक्षिणा रख कर ही नहीं लेके गए, भूल गए हैं, हमारा घर बहुत पास है मंदिर के, तो हम वापस आ गए, अपनी थाली हम मंदिर में रख कर आ गए थे, मंदिर से हम थाली वापस नहीं लेकर आए हैं, तो हम दोबारा चल के आ गए और अपना दक्षिणा हम घर से लेकर के चले गए थे। तो ये बता दिया हमने आपको, थाली वापस मत लाइए, थाली वहीं भोले बाबा के पास ही रख कर आ जाइए। ऐसा आप कर सकते हैं अगर बाई चांस कुछ भूल गए हैं तो। पूजन की थाली से आप किसी और देवी देवता का पूजन ना करें। अगर मंदिर में कोई और देवी देवता हैं तो उनकी पूजन आपको नहीं करनी है, सिर्फ आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे और नंदी बाबा की पूजा करेंगे। पूजन की सामग्री आपको इतनी ज़्यादा भी नहीं ले जानी है कि बच के आ जाए, दोनों टाइम की पूजा के लिए हो जाए उतनी ही सामग्री आप ले जाएंगे और किसी और देवी देवता की पूजा उससे नहीं करेंगे। बच्चे भी अगर साथ में मंदिर जा रहे हैं तो उनसे आपको उस थाली में से कुछ भी शेयर नहीं करना है कि तुम चढ़ा दो, खुद ही चढ़ाना है आपको। हाँ, बच्चे के लिए व्रत कर रहे हैं, बच्चा छोटा है तो फिर आप उससे चढ़वाइए, उससे करवा भी लीजिए, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। कुछ बच्चे और बुजुर्ग पूजन करते हैं तो उनकी आप सहायता कर दीजिए थाली लगवाने में या फिर प्रसादी बनाने में, लेकिन प्रयास कीजिए कि अगर खुद कर रहे हैं, आप अपने लिए व्रत कर रहे हैं तो सारी तैयारी आप खुद ही कीजिए, दूसरे से मत करवाइए। नहीं तो प्रसाद आप किसी और से बनवा ले रहे हैं या अपना थाली किसी और से लगवा ले रहे हैं, नहीं, उससे फिर कुछ फल नहीं मिलेगा। थाली स्वयं लगानी है और प्रसादी भी स्वयं बनानी है। पूजन भी करने जाएँ तो अपनी थाली खुद लेकर के जाएँ। हाँ, किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं, किसी और की कामना के लिए कर रहे हैं तो उसे भी एक बार तो कम से कम मंदिर जरूर ले जाए और उससे भी माथा टिकवाए। उसकी भी मतलब ज्ञान उसको भी होना चाहिए ये कि उसके लिए ये व्रत उसके निमित्त रखा जा रहा है, उसको बता करके ये व्रत करें।
और इसके साथ में ही आपको ये व्रत किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष सोमवार से ही शुरू करना है, किसी भी सोमवार से ही शुरू किया जा सकता है। बस शर्त यही है कि आपके उस दिन किसी और व्रत का दिन नहीं, मतलब एकादशी है, पूर्णिमा है, प्रदोष है, कोई दूसरा व्रत नहीं होना चाहिए जो आप पहले से करते आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हम पशुपतिनाथ से व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से दे पाए हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ये सारे जवाब हम दे चुके थे, लेकिन हमको लग रहा था कि अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होगी और हम भी आपको बता रहे हैं और फिर भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता है, उसका फल नहीं मिलता है, तो दुख हमें भी होगा। इसलिए ये वीडियो बनाया हमने। तो वीडियो यदि पसंद आया हो, थोड़ा भी हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तु।